हूं। मैं सबसे पहले तो आप सभी को हृदय से धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन करूंगा कि आपने लोकसभा चुनाव में जब मैं आया था ना, आपने भारत माता के एक यशस्वी और जुझारू सपूत श्री राजीव प्रताप रूडी जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजा। और मैं तब से सोच रहा था कि मैं छपरा फिर से जा नहीं पाया हूं, और बहनों और भाइयों आज आपके बीच में आया हूं। यद्यपि छपरा, सीवान, ये सब तो हमारे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, और आज से नहीं, त्रेता युग से बिहार और उत्तर प्रदेश का संबंध तो रोटी बेटी का संबंध है। एकदम ऐसा है जैसे घर परिवार का संबंध। और इसीलिए चाहते हुए भी इस दौरान उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कुछ माफियाओं को चांपने की कार्रवाई हम कर रहे थे, तो इसलिए वहां समय ज्यादा लगता है। लेकिन आज चुनावी के बहाने फिर से मैं आपके पास आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए। बहनों और भाइयों, बिहार का कितना गौरवशाली इतिहास है। बिहार, जिस बिहार में मां जानकी ने जन्म लिया हो, जिस बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस बिहार में जैन तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ हो, जिस बिहार ने विद्यापति जैसे मैथिली के यशस्वी साहित्यकार को जन्म दिया हो, जिस बिहार ने मैथिली, भोजपुरी संस्कृति को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दिया हो, ऐसी शारदा सिन्हा को जिस बिहार ने जन्म दिया हो, जिस बिहार में राजा कामेश्वर सिंह जैसे यशस्वी राजा हुए हो, जिस बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम जैसे भारत माता के महान सपूतों को जन्म दिया हो, उस बिहार के सामने 1992 से लेकर के 2005 के बीच पहचान का संकट किसने खड़ा किया? बिहार में क्या नहीं था? आज से 2000 वर्ष पहले ये बिहार भारत को स्वर्ण युग में लेके गया था। यानी ये दिखाता है कि बिहार जब प्रगति करता है तो भारत प्रगति करता है। बिहार जब स्वर्ण युग में जाता है तो भारत का वो स्वर्णिम युग होता है। बिहार जब समृद्धि प्राप्त करता है तो भारत समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। लेकिन इस बिहार के सामने आरजेडी कांग्रेस ने पहचान का संकट खड़ा किया। यहां का नौजवान इस दौरान पलायन किया। आरजेडी के कारण जगह जगह जातीय सेनाएं खड़ी हो गई और जातीय नरसंहार की घटनाएं बिहार की पहचान बनती जा रही थी। बहन और भाइयों, आरजेडी के शासनकाल में 5 दर्जन से अधिक जातीय नरसंहार की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। 30,000 से अधिक अपहरण हुए। छोटे छोटे बच्चों का अपहरण हो जाता था। व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बेटी सुरक्षित नहीं थी। बिहार के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था और तब बिहार के नौजवानों ने अंगड़ाई ली थी। तब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार नीतीश बाबू के नेतृत्व में बनी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने
बिहार के अंदर माफिया और अपराधियों के दिन उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई। बिहार फिर से अपनी पहचान के लिए आगे बढ़ा है। आज बिहार में क्या नहीं है? आज बिहार में सड़क है, बिजली है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। मुझे एक बार 2005 के पहले गोरखपुर से दरभंगा जाना था, 16 घंटे लगे थे। आज मुझे लखनऊ से दरभंगा जाने में मात्र 45 मिनट लगे। 45 मिनट एयर कनेक्टिविटी। और अब तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इनलैंड वाटरवे जल मार्ग भी मोदी जी ने खोल दिया है। हल्दिया से सीधे पटना होते हुए, सारण होते हुए, बलिया होते हुए और सीधे अयोध्या और प्रयागराज तक की दूरी। यानी बिहार की सब्जी, बिहार की मिर्चा, बिहार का पकाना दुनिया के मार्केट में पहुंचेगा तो मुनाफा बिहार का किसान कमाएगा, बिहार का नौजवान कमाएगा, रोजगार का सृजन होगा। बिहार में अब एम्स है, आईएम है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, डिग्री कॉलेज बन रहे हैं। बिहार के अंदर अब रोजगार भी है, निवेश भी है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो मोदी जी ने एक श्रृंखला खड़ी कर दी। आरजेडी के समय में लोग चारा बिकने में घोटाला कर देते थे और आज मोदी जी के समय में 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हो रही है। 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुल गए हैं और सरकार की कोई भी सहायता सीधे गरीब के खाते में जाता है, किसान के खाते में जाता है, नौजवान के खाते में जाता है। तो बीच का बिचौलिया समाप्त। यानी कांग्रेस और आरजेडी को मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया। बहनों और भाइयों, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को फ्री में बिजली का कनेक्शन, हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, यह भी मोदी जी ने प्रदान कर दिया है। और मोदी जी ने कहा है जो बाकी बचे होंगे उनको भी देंगे। 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को, वो किसी भी जाति का हो, वह अपना वयम वंदना कार्ड बना करके 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। हर वर्ष। ये मोदी जी ने दिया है। ये एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। और यही कहने के लिए बहनों और भाइयों मैं आपके पास आया हूं, अब बिहार पहचान के लिए मोहताज नहीं है। नया बिहार फिर से स्वर्णिम बिहार बनने की ओर अग्रसर है। ये कांग्रेस आरजेडी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया था। मोदी जी आए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित मोदी जी ने किया, बीजेपी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस धरती पर जन्म लिया, उस धरती पर मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा इंग्लैंड के जिस मकान में रह करके ली थी, इंग्लैंड की सरकार उसको बेच रही थी, मोदी जी ने खरीदा और खरीद करके दलित छात्रों के लिए वहां पर छात्रावास बनाया, उनको स्कॉलरशिप दी और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां स्मारक भी बना दिया है। बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक का निर्माण, दिल्ली में रह करके सार्वजनिक जीवन जहां पर बाबा साहब ने व्यतीत किया था, सार्वजनिक जीवन की भूमि पर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हो गई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अंतिम यात्रा जहां निकली थी, मुंबई के चैत्य भूमि में भी भव्य स्मारक और बाबा साहब की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण भी मोदी जी के नेतृत्व में हो चुका है। याद करिए, कांग्रेस अपमान करती थी, मोदी जी ने सम्मान कर दिया। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था और मोदी जी ने तो कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देकर के सम्मान दे दिया। ये है, वे अपमान करते थे, मोदी जी ने गले लगा करके सम्मान दिलाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने विकास भी कराया है, विरासत का सम्मान भी किया है और गरीबों का कल्याण भी किया है। आपने देखा होगा, एक कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं। अब बताओ, हिंदुओं को इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? कोई कहे राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए, मां जानकी नहीं हुई। अगर कांग्रेस बोलती तो पाप करती है, वो पाप करता है जिस प्रकार की बात करता है। अरे वे परमपिता परमेश्वर है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हजारों वर्षों से भारत की आस्था राम के अस्तित्व को मानती है। कांग्रेस नकार करके हिंदुओं को अपमानित करती है। आरजेडी ने राम मंदिर की रथ यात्रा को रोक दिया था। हम जब बोलते थे राम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो आरजेडी लाठीचार्ज करती थी और समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी। लेकिन हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। बन गया ना राम मंदिर, कोई संदेह है क्या? मंदिर बन गया ना। आप मुझे बताइए, अगर यूपी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर बन गया होता? क्या ये कांग्रेस, आरजेडी और सपा बनने देती क्या? ये तो बन गया और वहीं नहीं बना। अब हम लोग सीतामढ़ी में भी एनडीए की डबल इंजन सरकार मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कर रही है। भव्य मंदिर का निर्माण। और यही नहीं, भगवान राम मां सीता को जिस रास्ते अयोध्या लेके गए थे, इस मार्ग को 4 लेन का बना करके राम जानकी मार्ग के रूप में 6155 करोड़ मोदी जी ने दे दिए। काम चल रहा है। बहनों और भाइयों, जयप्रकाश जी के नाम पे लोग राजनीति करते हैं और जयप्रकाश जी ने अंतिम समय में कहा था कि सिताब दिरिया दियारा में उनकी धर्म पत्नी के नाम पर एक हॉस्पिटल के निर्माण के कार्य को करने के लिए इन्होंने नहीं किया। और मेरी सरकार यूपी में बनी, हमारी सरकार है, बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। हमने जैसे ही मेरे संज्ञान में बात आई, मैंने तत्काल परिवहन मंत्री, रहने वाले तो बिहार के हैं लेकिन बलिया से विधायक हैं, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि सिताब दिरिया जाइए और वहां पे जो हॉस्पिटल बने, उस हॉस्पिटल का नामकरण लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धर्मपत्नी के नाम पर करवा दो। 100 बेडेड हॉस्पिटल। आज वहां बेहतर कनेक्टिविटी, स्मारक बन रहा है, बहुत भव्य कार्यक्रम चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, महापुरुषों को सम्मान देकर के विरासत का संरक्षण करने का काम कोई कर रहा है तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार कर रही है। विरासत को अपमान करने का काम कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल करते हैं। ये गरीबों का भी खा लेते हैं, गरीबों के हक को छीनते हैं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, निवेश को प्रताड़ित करके भगाते हैं, नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम करते हैं।
और इसलिए बहनों और भाइयों हम लोग आपसे कहने के लिए आए हैं। आपने गांधी जी के 3 बंदरों का नाम सुना होगा ना। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने कहा था कि उन 3 बंदरों को 3 प्रतिकृति के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 बंदर पप्पू के रूप में, टप्पू के रूप में और अप्पू के रूप में बिहार को फिर से ठगने के लिए आ गए हैं। ये लोग अच्छा नहीं बोल सकते, एक अच्छा नहीं सुन सकता, एक अच्छा नहीं देख सकता, इसलिए इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, गरीब कल्याण नहीं दिखाई देता है और विरासत का सम्मान भी इनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बहनों और भाइयों मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जितने भी महागठबंधन से जुड़े हुए लोग आपके बीच आ रहे हैं ना, ये जितने भी हैं, ये सभी के सभी लोग बिहार और देश को लूटने वाले लोग हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले लोग हैं। जब सत्ता रहती है तो डकैती डालते हैं और जब सत्ता से वंचित हो जाते हैं तो झूठ फरेब करके लोगों को बहकाने का कार्य करते हैं। आज भी वे लोग यही कर रहे हैं, लगातार झूठ, लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने देश को लूटा है, देश की विरासत का अपमान किया है और लगातार आज भी वे यही कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना। इसी सीवान में खानदानी माफिया को गले लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे चंदू बाबू के साथ क्या घटना घटित हुई थी इस सीवान में। एसिड से उस माफिया ने उड़ेल डाला था। यह घटना घटित होती थी बिहार में आरजेडी के समय में, लेकिन अब नहीं, अब तो यूपी का बुलडोजर चांप रहा है माफिया को। अब नहीं ये लोग कुछ कर सकते और इसीलिए बहनों और भाइयों में आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं। हमारा सहयोगी दल है लोजपा आर। आपने देखा होगा बिहार के यशस्वी नेता के श्री रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान एक ऐसा नाम युवा से लेकर के लगातार जिन्होंने बिहार के विकास के बारे में निरंतर प्रयास किया, आज उनके पुत्र अपने पिता की विरासत को लेकर के एनडीए के साथ खड़े हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं कि लोजपा आर ने एनडीए के समर्थन से यहां पर श्री सीमांत मृणाल को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है और इन प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह भी है जिससे मैं आया हूं यहां पर, हेलीकॉप्टर। सीमांत मृणाल यहां से जीतेंगे तो हेलीकॉप्टर से इस विधानसभा क्षेत्र गरखा के सभी नौजवानों को सैर कराने का काम भी कर देंगे और इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आए हैं। इस हेलीकॉप्टर विधानसभा, इस हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह पर लोजपा आर के प्रत्याशी सीमांत मृणाल को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। भेजेंगे ना? सभी लोग भेजेंगे? जहां तक मेरी आवाज जा रही है थोड़ा हाथ खड़ा करके अपना आशीर्वाद तो दो इस नौजवान को। अरे एक नौजवान को अपना आशीर्वाद दो। जहां तक इस सड़क के किनारे में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, छतों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं, इधर भी लोग काफी भारी संख्या में पुराने विद्यालयों के अंदर बाहर है, दोनों हाथ ला करके सीमांत मृणाल को अपना आशीर्वाद दीजिए। देंगे तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत
माता की